मजबूर, मजदूर, मजलूमों, गरीब और लाचार की आवाज़ भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं। अधिकारी रिश्वत मांगता है, काम नहीं करता है तो हमें जरूर बताएं, आपकी हेल्प की जाएगी। डॉकी गौशाला की स्टोरी। बृहद गौ संरक्षण गौशाला में लगे गंदगी के अंबार। गंदगी लगने से फैल रही है तरह तरह की बीमारियां। गौशाला के अंदर कर्मचारियों की घोर लापरवाही बरतने को मिली। गौशाला के अंदर सरकार के धन का कर रहे हैं कर्मचारी बंदरबांट। डॉकी जनपद आगरा के विकासखंड शमशाबाद के ग्राम पंचायत कोलारा कलां की बृहद गौ संरक्षण गौशाला में उस समय की बात है जब आए दिन लगातार गौशाला के अंदर गोवंश बीमार हो रहे हैं और 1 दर्जन गोवंशों की मौत और 1 दर्जन गोवंश बीमार हो गए। क्या कर रहे हैं आप? अभी कर क्या रहे हैं? लेकिन समाचार चैनल और अखबारों में ही छपा रह गया। लेकिन इस बात का असर किसी अधिकारियों के कानों तले जूं तक नहीं रहेगी। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी वासुदेव तोमर व सीडीओ एसडीएम फतेहाबाद एवं अन्य गौ सेवा समिति हिंदुवादी संगठन गहरी नींद में अधिकारी टीम के साथ सोए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप जो ब्रेड कोर्स कोलारा कलां में आए, आपने निरीक्षण किया है, इसमें क्या क्या खामी हुई, क्या क्या है इसमें? उसी समय किसान नेता श्याम सिंह चाह टीम के साथ गौशाला में निरीक्षण करने पहुंच गए तो उन्हें मौके पर 1 दर्जन गोवंशों की मौत, 1 दर्जन मरणासन अवस्था में मिले। तभी किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने अधिकारियों को इस बात की शिकायत दर्ज तहसील सदर में की। श्याम सिंह चाहर ने अधिकारियों के बारे में बताया कि अधिकारी लोग जो गौशाला के अंदर में गोवंशों के लिए जो मानक आता है उसमें अधिकारी अपना बंदरबांट कर लेते हैं, लेकिन बेचारे गोवंश कमजोर होकर के तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तभी किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने सभी अधिकारियों को अवगत कराया। अधिकारियों के इस कृत्य से गायों की मौत हो रही, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर 400 के अलावा पशु हैं और बावजूद इसके तभी पशु चिकित्सा अधिकारी अपनी टीम के साथ पहुंचे और साथ ही किसान नेता श्याम सिंह चाहर अपनी टीम के साथ गौशाला में पहुंचे तो किसान नेता ने बताया कि इस गौशाला में कर्मचारी 7 रखे जा रहे हैं जिनकी तनख्वाह 6,000 रुपए प्रति महीना के हिसाब से 45,000 रुपए हर महीने मजदूरों को मजदूरी दी जाती है और वहीं दूसरी तरफ 30,000 रुपए जेसीबी मशीन को प्रति महीना के हिसाब से दिए जाते हैं, वह जो मृतक गोवंश को दफनाने के लिए दिए जाते हैं। और वही कर्मचारियों ने बताया कि हमको गौ सेवा समिति के अधिकारियों ने एक बार सूखा भूसा डालने के लिए बोला है, ना ही चोकर है ना ही हरा चारा है। तभी जीव जंतु कल्याण सुशील शर्मा निरीक्षण करने गौशाला में पहुंचे। गौशाला में पहुंचकर तमाम तरह तरह की खामियां पाई गई और तभी अचानक निरीक्षण के दौरान गौशाला का कर्मचारी राकेश शराब के नशे में धुत था। तभी राकेश ने तरह तरह का अभद्र व्यवहार व अभद्र भाषा का इस्तेमाल सुशील कुमार शर्मा से करने लगा। तभी सुशील शर्मा ने इस बात पर बहुत ही नाराजगी जताई। तत्पश्चात सुशील शर्मा ने इस वारदात के बारे सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया। बृहद संरक्षण गो के डॉक्टर कैलाश चंद ने निरीक्षण किया और बताया है कि जब से यह गौ संरक्षण केंद्र मानवीय संस्था को दी गई, जब से अब तक केवल एक बार भूसा डाला जाता है और नहीं अभी तक चोकर दिया गया है और नहीं हरा चारा और न ही सही ढंग साफ सफाई की जा रही है। सूखा भूसा और चोकर सही तरीके से न मिलने पर गोवंश कमजोर हो गए हैं, जिससे गोवंशों की मरणासन की अवस्था में होकर अपनी दम तोड़ देते हैं और गौशाला में साफ सफाई न होने पर तरह तरह की बीमारी फैल गई है, जिससे गौशाला के अंदर आए दिन गोवंश बीमार हो रहे हैं। और बताया गया है कि गौशाला के अंदर 7 कर्मचारी चारा और सफाई करने वाले बताए गए थे, लेकिन मौजूदगी में 2 मिले। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और वही गौशाला के कर्मचारी राकेश कुमार को तमाम तरह तरह शिकायत और अभद्र व्यवहार व अभद्र भाषा का इस्तेमाल समाज सेवी सुशील शर्मा से करने पर उसे गौशाला में से निकाल दिया गया है। अगर गौशाला के अंदर पाया जाता है तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि इस बृहद गौ संरक्षण गौशाला में गोवंशों की हो रही दुर्दशा का समाधान कब तक होगा। गजेंद्र तोमर की रिपोर्ट। किसान नेता मुकेश पाठक। ये पाठक जी, जो यहाँ पे बृहद गौशाला में आज यहाँ पे आए कोलार कलां में निरीक्षण के दौरान आपने क्या क्या देखा है, इसमें क्या नज़ारा है, क्या क्या खामी पाई गई? नज़ारा तो बहुत ही भयावह है देखने के लिए। जो गौ माता के नाम पर और गौ माता की जो दुर्दशा हो रही है, मैं देख के मेरी आँखें
आंसुओं से झलक आई। एक तरफ हम गौ माता को गौ माता कहते हैं, एक तरफ जो दुर्दशा हो रही है, पता नहीं अधिकारी इनका वेतन से पेट नहीं भरता है। गौ माता के नाम पर कितना धन आ रहा है, उसका जो क्या दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ कोई खाद्य सामग्री नहीं है, केवल भूसा खिलाया जा रहा है इनको, और भूखी तड़प तड़प के कई बीमारियों से पीड़ित हैं गाय, जो मृतावस्था में पड़ी हुई हैं, अंतिम सांसें गिर रही हैं। और 5 गाय, इसमें 5 से अधिक गाय हमने जो मरी हुई पड़ी हैं वो भी देखी। कई गायों की वो दुर्दशा थी कि उनके कीड़े पड़ रहे हैं, कई गाय की आंखें निकल चुकी हैं और उनमें जो क्या है अंदर से घाव पैदा हो रहा है। पता नहीं 8 दिन की पड़ी हुई हैं या 4 दिन की। ऐसी स्थिति में सरकार से क्या उम्मीद की जाए। एक तरफ हिंदू का नारा पीटते हैं, इन पर गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही राजनीति के अलावा कोई राजनीति नहीं है, लेकिन करने के लिए ढाक के 3 पात हैं। अब किस तरह की स्थिति है फिलहाल अंदर तो आप मौके देख ही रहे हैं। अंदर स्थिति यह है कि यहाँ गाय तो एक छोटे छोटे बच्चे गाय के जो 2 दिन का, कोई 4 दिन का, वो गाय में छुट्टा डुल रहे हैं। उनकी एक अलग व्यवस्था होती है, लेकिन नहीं, यहाँ का जो स्टाफ है उसकी तो मैं निंदा करता हूँ कि इस तरीके से इन बच्चों को जो क्या रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं। अभी कोई गाय उनमें चोट मार दे, बच्चा ख़त्म हो जाएगा, और वो गाय बिना बच्चे के अब इस बार में हो जाएगी। आगामी कार्रवाई के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? आगे कल हम जो का जिला अधिकारी महोदय से मिलेंगे। अभी हमारे 4 साहब हैं जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने BS तोमर डॉक्टर जी से बात की है, और वो देखो क्या कार्रवाई करते हैं। नहीं तो फिर हम यहाँ अनशन पर ही बैठेंगे। अगर यहाँ गौशाला में किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़ी हमारे संगठन के द्वारा, तो हम हर तरीके से तैयार हैं। नेताजी जो आपने गौशाला में निरीक्षण किया था, यहाँ पे पशु चिकित्सा अधिकारी जी आए थे, उन्होंने क्या देखा, क्या क्या खामियाँ पाई, क्या क्या निस्तारण हुआ, क्या क्या समस्याएं आई, समाधान हुआ? परसों के दिन हमने गौशाला में निरीक्षण किया, उसकी जांच की। उसमें कई गाय मरी हुई पाई और बीमार थी। उसकी शिकायत हमने फ़ोन के द्वारा CDO को अवगत कराई और DM साहब को अवगत कराई। कल सुबह रात में के 3 बजे ही SDM फतेहाबाद और CDO BS तोमर रात के 3 बजे ही पहुंच गए। जो मरी हुई गाय थी वो उन्होंने लापता कर दी बिना पोस्टमार्टम के, और जो बीमार थी सब गायों को वहाँ से लापता कर दिया गया। इससे ये महसूस होता है कि जो गाय एक्सपायर होती है उनका पोस्टमार्टम किया जाता है, परंतु बिना पोस्टमार्टम के ही उनको कहीं न कहीं लापता कर दिया गया है। जो बीमार थी उनको भी कहीं न कहीं गायब किया गया है। हमने कल CDO को बता दिया था कि भाई बिना पोस्टमार्टम के दाह संस्कार नहीं होता हिंदू धर्म में, क्योंकि हिंदू धर्म के अंतर्गत आती है, परंतु इसमें कहीं न कहीं मामला गड़बड़ चल रहा है। जो ये गिनती का जो मामला है, जैसे कि भाई 300 गाय होंगे मौके पर, तो उसमें कागजों में 600-700 का भुगतान दिया जा रहा होगा। सब मामला खराब है, इसकी जांच की मांग की है CM महोदय से। CM जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी गौशाला में आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या निस्तारण के लिए बताया आपको? आश्वासन वो अपनी गर्दन छुपाते हुए घूम रहे हैं। अब आश्वासन क्या देंगे भाई? चोर जब चोरी में फंस जाता है, पुलिस पकड़ लेती है, तो वो बचने की कोशिश करता है। यही विभाग पशु चिकित्सा अधिकारी उनके कर्मचारी हैं। इसमें क्या क्या खामियाँ पाई गई? अब खामियाँ तो ये भारी अनुभूता है। उसमें मरी हुई गाय पाई गई, वो सब बीमार थी, यानी उसमें अब चारा भी नहीं है, केवल जो भूसा उनके आगे डाला जाता है उसमें मिट्टी और गोबर पाया गया। तो जो चोकर और दाना है वो वहाँ पर मौके पर नहीं था, और पीने के पानी के लिए एक खुला तालाब की तरह उसमें खुले में पानी पी रही है, जो कि उसी में गोबर है, उसी में पेशाब है, उसी में अन्य चीज़ें हैं। अगर उसे पिएंगी तो वो बीमार होंगी और वो एक्सपायर हो जाएगी। आगामी कार्रवाई के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आगे कार्रवाई तो इसकी अब जांच हो रही है। DM साहब ने जांच कमेटी गठित कर दी है, तो इसमें जांच तो फाइनल होकर रहेगी। अन्य गौशालाओं की भी सूचना मिल रही है कि वहाँ भी यही हालत चल रही है, उनमें भी छापामार कार्रवाई की जाएगी। खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। अब 1 रुपया हमें मिलता नहीं तो साला मैं अपनी लेबर लगा दूँ उसमें। आप लगी नहीं थी पहले 2 महीने चलाया। मैं आज भी कह रहा हूँ भाग रहे, ये लेबर हमको दे दे। कुछ जुबान चलाते हैं तो कुछ और चलाते हैं। उपलब्ध हो गई बिजली, उपलब्ध हो गई है, वो तो पैसा ना मिल रहे।